हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 4.5 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये आव्यूह दिया है, ठीक। तो लिखेंगे ए बराबर आव्यूह में R1 में है 1 2 3, R2 में है 0 2 4 और R3 में है 0 0 5, ठीक। हमें यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है कब, जब ए इनवर्स का अस्तित्व हो, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का सारणिक। तो ए का सारणिक बराबर, ठीक। तो इसमें C1 में अधिकतम 0 है, तो C1 के सापेक्ष इसका हम प्रसार करेंगे। तो C1 में कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, 0 है और 0 है, ठीक। तो ये 1 लिखेंगे, ठीक। 1 वाली रो छोड़ेंगे और 1 वाली कॉलम छोड़ेंगे, तो ये 2 × 5 10 हो जाएगा, माइनस 0 × 4 0 होगा, ठीक। तो ए का सारणिक बराबर कितना आया है, 10 आ गया है, ठीक। तो यहाँ पर ए का सारणिक 0 नहीं है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक। लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम निकालेंगे ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह। ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह। ठीक। तो ए के सहगुणनखंडों के आव्यूह को हम बी मान रहे हैं, तो लिखेंगे बी बराबर, इसमें 9 अवयव आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर 9 ब्रैकेट हम बनाएंगे, 1 अब इन ब्रैकेट के पहले चिन्ह कौन से आएंगे, तो चिन्ह निकालना आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। आप लोग चिन्ह -1 की पावर रो प्लस कॉलम से निकाल सकते हैं, ठीक। ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब यहाँ का अवयव लिखेंगे, यानी 1 की जगह पर, ठीक। तो 1 की हम रो छोड़ेंगे और 1 की कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 0, यानी 10 - 0। फिर इस 2 की जगह पर अवयव लिखेंगे, तो 2 की रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, 0 - 0 3, ये हो जाएगा 0 - 0। इसके बाद हम इस 0 की जगह पर लिखेंगे, तो 0 वाली रो छोड़ेंगे और 0 वाली कॉलम छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2 × 5 - 3 × 0, यानी 2 × 5 10 - 0। इसके बाद इस 2 की जगह पर लिखेंगे, तो 2 की ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 5 5 - 0, 5 - 0। इसके बाद 4 की जगह पर लिखेंगे, तो 4 वाली रो छोड़ेंगे, 4 वाली कॉलम छोड़ेंगे, 1 × 0 0 माइनस 0 × 2 0, तो ये हो जाएगा 0 - 0। इसके बाद इस 0 की जगह पर हम लिखेंगे, ठीक। तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो इस 0 का उपसारणिक आएगा 2 × 4 8 माइनस 2 × 3 6, तो ये हो जाएगा 8 - 6। इसके बाद इस 0 का उपसारणिक लिखेंगे, ठीक। तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 × 4 4 माइनस 0 × 3 0, तो ये हो जाएगा 4 - 0। इसके बाद इस 5 का उपसारणिक हम लिखेंगे, तो 5 वाली रो छोड़ेंगे, 5 वाली कॉलम छोड़ेंगे, 1 × 2 2 माइनस 0 × 2 0, तो ये हो जाएगा 2 - 0। तो हमें यहाँ पर मिल गया ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह बी, ठीक। तो बी बराबर ये हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए होता है ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह, ठीक। तो ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह क्या आया है, बी आया है, ठीक। तो बी का परिवर्त आव्यूह क्या होगा, बी डैश होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर बी डैश। फिर लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर बी में जो रो हैं और जो कॉलम है इनको हम आपस में चेंज कर देंगे, यानी R1 को हम C1 में चेंज करेंगे, R2 को C2 में चेंज करेंगे और R3 को हम C3 में चेंज करेंगे। तो C1 में हो जाएगा 10 0 0,
और C2 में -10 5 0, C3 में 2 -4 2। ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक। ए इनवर्स बराबर, ठीक, तो 1/a का सारणिक अलग कर लेंगे, ठीक। तो ये कितना आया है, 10 आया है, तो इसको लिखेंगे 1/10। अब हम वैल्यू रखेंगे किसकी, एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए आया है 10 0 0, 10 0 0, फिर -10 5 0, -10 5 0, 2 -4 2, 2 -4 2। अब 10 से इस अवयव के प्रत्येक अवयव में हम भाग करा देंगे। तो ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 10/10 1, फिर -10/10 -1, 2/10 1/5, फिर 0/10 0, 5/10 1/2, 4 यानी -4/10 ये हो जाएगा माइनस का 2/5, 0/10 0, 0/10 0, 2/10 1/5 बचेगा। तो ये ए इनवर्स हमें पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 8 में अवयव दिया है तो मानेंगे ए बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर है, इसमें दिया 1 0 0 3 3 0, 1 0 0 और क्या है 3 3 0, 3 3 0, और क्या दिया है 5 2 -1, 5 2 -1। तो इसमें निकालना है कि ए इनवर्स का यदि अस्तित्व है तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए का सारणिक बराबर, ठीक। तो इसमें C3 में अधिकतम 0 है और R1 में अधिकतम 0 है, ठीक। तो इसका प्रसार हम R1 के सापेक्ष करें या C3 के सापेक्ष करें। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या हो जाएगा 1, 1 की रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, तो -3 -0, -3 -0। तो ए का सारणिक बराबर हो जाएगा -3, ठीक। तो यहाँ पर ए का सारणिक 0 नहीं है तो लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जब 0 नहीं है तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर ए का सारणिक 0 आता तो हम ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाते, ठीक। यहाँ पर क्या है, ए का सारणिक 0 नहीं है तो लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब निकालेंगे ए के सहगुणनखंडों का अवयव। तो ए के सहगुणनखंडों का अवयव बी बराबर कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। तो यहाँ पर 9 हम कोष्ठक बना लेंगे। और इस कोष्ठक के पहले जो चिन्ह आएंगे उन चिन्हों को हम देते हैं -1 की पावर रो प्लस कॉलम से, ठीक। तो जैसे यहाँ का अवयव पहली रो में है और पहली कॉलम में है तो हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर 2। कैसी आ गई, सम संख्या आ गई तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा, या कहें हम प्लस का 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पर चिन्ह कैसा होगा, प्लस का होगा, ठीक। इसी प्रकार इससे हम इसका चिन्ह निकाल सकते हैं, इसका चिन्ह निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सभी अवयवों का चिन्ह निकाल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे निकालेंगे चिन्ह, यहाँ माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे यानी 1 की जगह पर तो हम 1 का उपसारणिक लिखेंगे। तो 1 का उपसारणिक हो जाएगा -3 -0। इसके बाद इस 0 का उपसारणिक लिखेंगे, ठीक। तो 0 वाली रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा -3 -0। इसके बाद इस 0 का उपसारणिक लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 6 - 15।
इसके बाद यहाँ यानी 3 का उपसारणिक लिखेंगे तो 3 वाली रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, 0 माइनस 0। 3 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, -1 माइनस 0। इसके बाद इस 0 का उपसारणिक लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, 2 माइनस 0। इसके बाद इस 5 का उपसारणिक लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0। इसके बाद 2 का उपसारणिक लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, इसमें भी 0 माइनस 0 होगा। इसके बाद लिखेंगे -1 का उपसारणिक, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0। अब इसको सरल कर लेते हैं हम, तो ये -3, 3 और -9, 0, -1, -2, 0, 0 और 3। ये हमें मिल गया ए के सहगुणनखंडों का अवयव। ठीक, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है बराबर बी डैश, तो एडजॉइंट ए इजिकल टू, तो हम क्या निकालेंगे, बी का परिवर्त अवयव निकालेंगे। ठीक, तो बी में क्या करेंगे, जो रो हैं और कॉलम हैं उनको आपस में हम बदल देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3, 3, -9। इसके बाद 0, -1, -2, 0, 0, 3। ये निकल आया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ठीक, तो ये सूत्र होता है ए इनवर्स इजिकल टू एडजॉइंट ए और अपान में ए का सारणिक। ए इनवर्स बराबर, तो 1/a का सारणिक कितना ये आया है, ए का सारणिक -3 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/-3। और एडजॉइंट ए कितना आया है, 3, 0, 0, -3, 0, 0। इसके बाद 3, -1, 0, 3, -1, 0 और -9, -2, 3, -9, -2, 3। अब हम इसके प्रत्येक अवयव में हम -3 से भाग कराएंगे, तो ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा -3 और बटे में लिखेंगे -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, या हम लिखें 1। फिर 0/-3 करेंगे 0 आएगा, फिर 0/-3 करेंगे 0 आएगा, 3/-3 ये होगा -1। इसके बाद ये -1/-3 ये हो जाएगा 1/3, 0/-3 0, फिर -9/-3 ये हो जाएगा प्लस का 3, और ऐसे ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा -1। ये हमें मिल गया ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में ये अवयव दिया है तो मानेंगे ए बराबर। ठीक, R1 में है 2, 1, 3, R2 में 4, -1, 0 और R3 में -7, 2, 1। हमें निकालना है ए इनवर्स, तो निकालेंगे ए का सारणिक। ए का सारणिक बराबर, ठीक, तो इसका प्रसार हम R1 के सापेक्ष कर सकते हैं, या R2 के सापेक्ष, या R3 के सापेक्ष, या हम इसका प्रसार C1 के सापेक्ष कर सकते हैं, या C2 के सापेक्ष कर सकते हैं, या C3 के सापेक्ष कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका प्रसार हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक, तो R1 में अवयव कौन कौन से हैं, 2 है, 1 है और 3 है, तो लिखेंगे 2। अब 2 की रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -1, -0। इसके बाद -1, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 -0। इसके बाद +3, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8 -7। ए का सारणिक बराबर 2 × -1, -1 × 4 +3, 8 -7, 1। ए का सारणिक बराबर ये -2 और ये -4 और ये +3। ए का सारणिक बराबर यहाँ पर -2 और -4 -6 और +3 क्या हो जाएगा, -3। ठीक, यहाँ पर ए का सारणिक शून्य नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इजिकल टू 0। तो जब शून्य नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है।
अब निकालेंगे ए के सहगुणनखंडों का अवयव। ए के सहगुणनखंडों का अवयव। तो ए के सहगुणनखंडों का अवयव बी बराबर, यहाँ पर 9 हम कोष्ठक बनाएंगे। चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब यहाँ का अवयव क्या है, 2 है, तो हम 2 का उपसारणिक लिखेंगे। ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -1 -0, -1 -0। इसके बाद 1 का उपसारणिक लिखेंगे, तो 1 वाली रो छोड़ेंगे और 1 वाली कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 -0। इसके बाद 3 का उपसारणिक लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे 3 वाली और कॉलम छोड़ेंगे, 8 -7। 4 का उपसारणिक, 4 वाली रो छोड़ेंगे, 4 वाली कॉलम छोड़ेंगे, 1 -6। -1 का उपसारणिक, -1 वाली रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 21। इसके बाद 0 का उपसारणिक, 0 की रो छोड़ेंगे और 0 की कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 7। -7 का उपसारणिक, -7 वाली रो छोड़ेंगे, -7 वाली कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 3। 2 का उपसारणिक, 2 वाली रो छोड़ेंगे, 2 वाली कॉलम छोड़ेंगे, 0 - 12। 1 का उपसारणिक, 1 वाली रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा -2 - 4। तो b बराबर, ये हो जाएगा -1 -4 1 5 23 और -11 3 12 और -6। ये हमें मिल गया ए के सहगुणनखंडों का अवयव बी। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर है बी डैश। तो लिखेंगे -1 -4 1 5 23 -11 5 23 -11 3 12 -6 3 12 -6। ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान में ए का सारणिक। ए इनवर्स बराबर, ठीक, तो ए का सारणिक कितना आया, -3 आया है, तो लिखेंगे 1/-3। और एडजॉइंट ए कितना आया है, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। अब हम इस अवयव के प्रत्येक अवयव में -3 से भाग करेंगे, तो ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 1/3 -5/3 -1 4/3 -23/3 और -4 -1/3 +11/3 और 2। ये हमें मिल गया ए इनवर्स। यही ज्ञात करना था। नंबर 10 में अवयव दिया है, हमें क्या करना है, अवयव का इनवर्स ज्ञात करना है या अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो माना ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 10, ए बराबर 1 - 1 2 1 - 1 2। इसके बाद है 0 2 -3 0 2 -3 और 3 - 2 4 3 - 2 4। हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे ए का सारणिक। ए का सारणिक बराबर 1
ठीक, 1 की रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6, फिर +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ो, ये हो जाएगा 0 + 9 +2, 2 की रो छोड़ो और कॉलम छोड़ो, 0 - 6, ए का सारणिक बराबर 1, ये 2 बचेगा, 1 9 2 -6, ए का सारणिक बराबर ये हो जाएगा 2 + 9 -6 × 2 12, ए का सारणिक बराबर आ गया जाके -1। ठीक, तो यहाँ पर ए का सारणिक शून्य नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब निकालेंगे ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह। तो ए के सहगुणनखंडों का अवयव हम मान रहे हैं बी है, तो बी बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पर 9 कोष्ठक बनाएंगे, चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब लिखेंगे 1 का उपसारणिक, तो 1 का उपसारणिक हो जाएगा 8 - 6, फिर -1 का उपसारणिक 0 + 9, और 2 का उपसारणिक 0 - 6, 0 का उपसारणिक ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे तो -4 + 4। इसके बाद लिखेंगे 2 का उपसारणिक, 2 की रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 - 6, -3 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 3, 3 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4, -2 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, -3 - 0। इसके बाद निकालेंगे 4 का उपसारणिक, तो 4 की रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 - 0। बी बराबर 8 - 6 2, फिर -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। तो ये हमें मिल गया ए के सहगुणनखंडों का अवयव। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए या ए का सहखंडज। एडजॉइंट ए बराबर होगा बी रेस यानी बी का परिवर्तावयव। तो बी में जो R1 में अवयव है उनको हम C1 में लिखेंगे, तो C1 में हो जाएगा 2 - 9 - 6, और 2 के अवयवों को हम C2 में लिखेंगे, तो 0 - 2 - 1, 0 - 2 - 1, और 3 के अवयवों को हम C3 में लिखेंगे, तो -1 3 2 -1 3 2। ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर ये सूत्र होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान में ए का सारणिक। ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक कितना आया है, -1 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/-1, और एडजॉइंट ए कितना है 2 0 -1, फिर -9 -2 3 -6 -1 2। ए इनवर्स बराबर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अवयव के प्रत्येक अवयव को -1 से हम भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये हमें मिल गया ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 में अवयव दिया है तो मानेंगे ए बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 ए बराबर
R1 में है 100 100, R2 में 0 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, और R3 में है 0 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा 0 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। हमें निकालना है A इनवर्स। निकालेंगे A का सारणिक, A का सारणिक बराबर, ठीक। तो इसमें R1 में अधिकतम 0 है और C1 में अधिकतम 0 है, तो इसका प्रसार चाहे हम R1 के सापेक्ष करें या C1 के सापेक्ष करें, ठीक। तो यहाँ पर हम इसका प्रसार R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का sin स्क्वायर अल्फ़ा। A का सारणिक बराबर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तो सरसमका होती है, क्या cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो A का सारणिक बराबर हो जाएगा -1, ठीक। तो यहाँ पर A का सारणिक 0 नहीं है, तो लिखेंगे A का सारणिक बराबर -1 नॉट इजिकल टू 0, अतः A इनवर्स का अस्तित्व है, A इनवर्स का अस्तित्व है। अब निकालेंगे A के सहगुणनखंडों का अवयव। A के सहगुणनखंडों का अवयव B बराबर, यहाँ पर हम 9 कोष्ठक बनाएंगे। चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब लिखेंगे 1 का उपसारणिक, तो 1 का उपसारणिक है माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया 1 का उपसारणिक। इसके बाद लिखेंगे 0 का उपसारणिक, तो 0 का उपसारणिक हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर इस 0 का उपसारणिक ये भी होगा 0 माइनस 0, फिर इस 0 का उपसारणिक ये हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर cos अल्फ़ा का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस cos अल्फ़ा माइनस 0, माइनस cos अल्फ़ा माइनस 0। इसके बाद लिखेंगे sin अल्फ़ा का उपसारणिक, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा sin अल्फ़ा माइनस 0, sin अल्फ़ा माइनस 0। इसके बाद लिखेंगे 0 का उपसारणिक, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, हो जाएगा 0 माइनस 0। इसके बाद लिखेंगे sin अल्फ़ा का उपसारणिक, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा sin अल्फ़ा माइनस 0। माइनस cos अल्फ़ा का उपसारणिक, तो माइनस cos अल्फ़ा वाली रो छोड़ेंगे और माइनस cos अल्फ़ा वाली कॉलम छोड़ेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस 0। B बराबर, इसमें जब हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और 0 0 0 माइनस cos अल्फ़ा और माइनस sin अल्फ़ा, 0 माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। अब निकालेंगे एडजॉइंट A। एडजॉइंट A, एडजॉइंट A बराबर होगा B का परिवर्त अवयव या B डैश, तो ये हो जाएगा -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, 0 माइनस cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, और क्या होगा 0 माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, 0 माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा।
ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर ये सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान में ए का सारणिक। तो ए इनवर्स बराबर 1/, ए का सारणिक कितना है -1, तो 1/-1, और यहाँ पर लिखेंगे -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब हम इसके प्रत्येक अवयव में -1 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ये हमें मिल गया ए इनवर्स, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है यदि a बराबर एक अवयव दिया है और b बराबर इसमें भी एक अवयव दिया है, तो हमें सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? ए बी इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 a बराबर है 3725 3725 और अवयव b बराबर दिया है 6879। b बराबर हमें दिया है 6879। हमें प्रूफ करना है ए बी इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो निकालेंगे ए बी बराबर ए और अवयव बी की यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा ए का मान कितना है 3725, बी कितना है, बी है 6879। ए बी बराबर ये रो और ये कॉलम गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 6 18 प्लस 7 × 7 49। इसके बाद R1 की गुणा C2 में, तो 3 × 8 24 प्लस 9 × 7 63। इसके बाद R2 की गुणा हम C1 में कराएंगे। ठीक, तो ये 2 × 6 12 प्लस 5 × 7 35। R2 की गुणा C2 में, तो 2 × 8 16 प्लस 5 × 9 45। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा 67 और ये हो जाएगा 87 47 और ये हो जाएगा 61। ये हमें ए बी मिल गया। ठीक, निकालना क्या है, ए बी इनवर्स निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे ए बी का सारणिक, तो ए बी का सारणिक बराबर हो जाएगा 67 × 61 67 × 61 माइनस 47 × 87। लिखेंगे ए बी का सारणिक बराबर, ठीक, ये हो जाएगा 4087 माइनस ये गुणा हो जाएगी 4089। ठीक, तो ए बी का सारणिक बराबर हो जाएगा -2। ये निकल आया ए बी का सारणिक। ठीक, अब निकालेंगे ए बी के सहगुणनखंडों का अवयव, ए बी के सहगुणनखंडों का अवयव। ए बी के सहगुणनखंडों का अवयव बराबर कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे इसमें। ठीक, प्लस माइनस माइनस और प्लस। ठीक, 67 ये ए बी है। ठीक, इसका हम क्या लिख रहे हैं, इसके सहगुणनखंडों का अवयव लिख रहे हैं। ठीक, तो 67 का हम उपसारणिक लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 61। इसके बाद लिखेंगे 87 का उपसारणिक, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 47। इसके बाद 47 का उपसारणिक कितना होगा 87 और 61 का उपसारणिक 67।
तो ये हमें मिल गया ए बी के सहगुणनखंडों का अवयव। ठीक, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट ए बी हो जाएगा ए बी के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव। ठीक, तो जो ए बी के सहगुणनखंडों का अवयव आया है उसका हम क्या करेंगे, परिवर्त अवयव निकालेंगे। ठीक, उसमें जो R1 में अवयव है उनको हम C1 में लिखेंगे और जो R2 में अवयव है उनको हम C2 में लिखेंगे। तो C1 में हो जाएगा 61 माइनस 47 और माइनस 87 और 67, ये निकल आया एडजॉइंट ए बी। अब सूत्र होता है, हाँ क्या होता है, ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बी और अपान में क्या आ जाएगा, ए बी का सारणिक। ए बी इनवर्स बराबर तो 1 बाई ए बी का सारणिक, तो ए बी का सारणिक कितना आया है, -2 आया है, तो इसको लिखेंगे 1 बाई -2। और एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी है 61 माइनस 47, 61 माइनस 47 और माइनस 87, 67, माइनस 87 और 67। अब इस अवयव के प्रत्येक अवयव को हम -2 से भाग करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर माइनस का 61/2 और 87/2। ठीक, और ये 47/2 माइनस 67/2, ये हमें मिल गया ए बी इनवर्स। इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर निकालेंगे ए का सारणिक, तो ए का सारणिक बराबर ये है ए। ठीक है, तो इसका सारणिक हो जाएगा 3 × 5 15 माइनस 2 × 7 14, ये हो जाएगा 15 माइनस 14। तो ए का सारणिक बराबर आ जाएगा 1। अब निकालेंगे ए के सहगुणनखंडों का अवयव। ए के सहगुणनखंडों का अवयव, तो ए के सहगुणनखंडों का अवयव बराबर चिन्ह लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। 3 का उपसारणिक, तो 3 का उपसारणिक कितना है, 5। इसके बाद 7 का उपसारणिक 2, 2 का उपसारणिक 7 और 5 का उपसारणिक 3। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव या इसका परिवर्त अवयव। तो इसका परिवर्त अवयव हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान में ए का सारणिक। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट 1 बाई ए का सारणिक। ठीक, तो ए का सारणिक कितना आया, 1 आया है, तो लिखेंगे 1/1। एडजॉइंट ए कितना है, 5 माइनस 7 माइनस 2 3, तो ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स हो गया 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, ये हमें मिल गया ए इनवर्स। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। ठीक, तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे बी का सारणिक। हाँ, क्या निकालेंगे, बी का सारणिक। ये है बी, तो 6 × 9 कितना आएगा, 54। 54 माइनस 7 × 8 7 × 8, ये हो जाएगा 56। तो बी का सारणिक हो जाएगा कितना, -2। अब हम निकालेंगे बी के सहगुणनखंडों का अवयव। बी के सहगुणनखंडों का अवयव, तो बी के सहगुणनखंडों का अवयव बराबर, ठीक, चिन्ह लिखेंगे प्लस माइनस माइनस और प्लस। कहाँ है बी, ये है बी। ठीक, 6 का उपसारणिक कितना है, 9। इसके बाद 8 का उपसारणिक 7, 7 का उपसारणिक 8 और 9 का उपसारणिक कितना है, 6 है। ठीक,
अब हम निकालेंगे एडजॉइंट बी, लिखेंगे एडजॉइंट बी बराबर, तो एडजॉइंट बी हो जाएगा बी के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव, ठीक, या कहें ये जो अवयव है इसका हम परिवर्त अवयव यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 - 7 - 8 और 6, ये हमें मिल गया एडजॉइंट बी। अब निकालेंगे बी इनवर्स, तो बी इनवर्स होता है एडजॉइंट बी बटे बी का सारणिक, बी इनवर्स बराबर 1/, बी का सारणिक कितना आया है -2, तो ये हो जाएगा 1/-2, और एडजॉइंट बी में है 9 - 8 - 7 और 6, ये आ गया। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। क्या करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स की गुणा कराएंगे, ठीक। तो बी इनवर्स का मान कितना है, इसका मान है 1/-2 और 9 - 8 - 7 6 इंटू ए इनवर्स है 5 - 7 - 2 3, 5 - 7 - 2 3। अब दोनों अवयवों की हम आपस में गुणा कराएंगे, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर 1/-2, ये R1 की गुणा C1 में कराएंगे, तो 9 × 5 45, ठीक, प्लस 2 × 8 16, इसके बाद R1 की गुणा C2 में, तो 9 × -7 -63, ठीक, फिर -8 × 3 माइनस का 24। अब हम R2 की गुणा कराएंगे C1 में, तो -7 × 5 -35 और 6 × -2 -12। इसके बाद R2 की गुणा हम कराएंगे C2 में, तो -7 × -7 ये हो जाएगा प्लस का 49 प्लस 6 × 3 18। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स बराबर 1/-2, ये मिल गया जाके 61 और ये हो गया जाके -87, फिर माइनस का 47 और ये हो गया जाके 67। लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, ठीक। अब क्या करेंगे, -2 से हम इस अवयव के प्रत्येक अवयव में भाग करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा -61/2, इसके बाद 87/2, 47/2 और -67/2। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकेंड ये है, ठीक। दोनों के क्या हैं, दाएं पक्ष बराबर हैं, ठीक। तो इनके बाएं पक्षों को हम बराबर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण कहाँ से, सेकेंड से। क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक। क्या आएगा, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। यही हमें प्रूव करना था, लिख देंगे प्रूव्ड।